नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राजपूत। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे अभी एक कॉल आया था अजीजगंज से। जो भैया हैं उन्होंने किया था। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम जी नाम है इनका। और आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर सांप है? हमारी वाइफ ने देखा है कि सुबह में दुकान पे था, दुकान से पता लगा कि यहाँ सांप निकला हुआ है। तो मैं दुकान से आया तो बोला यहाँ सांप देखा, तो वो सांप आप लोगों को फोन किया मैंने। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। क्योंकि आइए देखते हैं कौन सा सांप है। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ये बिग साइज का है कॉमन क्रैब, भारत का सबसे जहरीला सांप। ये कोबरा नाम से जो होता है 5 से 6 गुना ज्यादा जहरीला होता है। जो कोबरा नाम होता है उससे 5 से 6 गुना ज्यादा जहरीला होता है। और हमेशा ये रात में ही निकलता है। इंसान के बिस्तर में जाना पसंद करता है, क्योंकि इंसान की जो गर्माहट होती है, जो खुशबू होती है, उसे बहुत पसंद होती है। इसलिए ये निशाचर सांप होता है, हमेशा रात में ही निकलता है। और देखिए, बिग साइज का है, बहुत बड़ा ये। दोस्तों ने तो देखिए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। और बहुत बड़ा है, इनकी जहर लंबाई नहीं होती है। और ये इतना खतरनाक होता है कि हमेशा रात में ही इंसान को काटता है। ये कॉमन कर जिसे कुलिया गड़ार कहते हैं। हाँ, ये कुलिया गड़ार है। कोबरा से 4 गुना ज्यादा। हाँ, कोबरा से 4 गुना नहीं, 5 से 6 गुना ज्यादा जहरीली। और हमेशा इससे बचकर रहें, क्योंकि ये निशाचर सांप होता है और ये हमेशा रात में ही निकलता है। और इंसान को इसके काटने के बाद क्या होता है कि बहुत कम लोग ही जो भाग्यशाली होते हैं बचते हैं, वरना इसके काटने के बाद इंसान बचता नहीं है। कौन सा? हाँ, कौन करे थे क्या? कॉमन करा। कौन करे थे? एक बार और निकला। ये क्यों ना ऐसा है कि जो निशाचर सांप होता है रात में निकलता है अपने भोजन की तलाश में। और इंसान की जो गर्माहट होती है, हाँ, खुशबू इसे बहुत पसंद होती है और इंसान के बिस्तर में जाता है। और जब इंसान पंथा लेता है इधर उधर, तब ये इसके वजन पड़ता है और ये काट लेता, बाइट कर लेता है। लेकिन इसके काटने के बाद क्या होता है कि जब आपको ये बाइट कर लेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हमें किसने सांप ने काटा है। इसके दांत जो है ना, बहुत नुकीले होते हैं, बिल्कुल महीन सुई की तरह। तो आप ऐसा समझे कि किसी मच्छर वगैरह ने काटा है। और इसके करीब थोड़ी देर के बाद इसके सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। इसके काटने के बाद क्या होता है कि पेट में दर्द चालू होता है। पेट में दर्द चालू होता है, फिर सर दर्द होता है, उल्टी आती है। तो इंसान क्या होता है ना कि डॉक्टर के पास जाता है मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। तो इसकी गाड़ी से तो बच नहीं सकता ना। हाँ। अच्छा अच्छा। तो जब भी अगर कोई सांप काटे तो सरकारी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ फूंक के पास इसका कोई इलाज नहीं होता है। अगर आप झाड़ फूंक के पास जाएंगे तो आपकी मृत्यु सत्य हो जाएगी, क्योंकि इनके काटने के बाद झाड़ फूंक के पास, बालों के पास कोई इलाज नहीं होता है। वो अगर काटने के बाद अगर सांप काटे तो सीधे हॉस्पिटल जाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, वहां पर आपके बचने के चांस हैं। लेकिन झाड़ फूंक वालों के पास कोई भी बचने के चांस नहीं है। भैया, मेरा डब्बा है, डिग्गी में लाइए। हाँ, और बगैर देरी की वजह से हाँ हाँ, ये दीवारों पे नहीं चढ़ती। देखिए क्योंकि ये बहुत शर्मीला सांप होता है, दिन में नहीं निकलता है। अभी ये ये देखो, इसमें पकड़ इतनी मजबूत होती है। वाइट कर रहा है, वाइट कर रहा है। जमीन में कभी मत लेटिए।
क्योंकि ये बहुत खतरनाक सांप होता है। तो बच्चे उठा लो उनको। कोई भी आप निश्चित रहिए, कोई बात नहीं। भैया है नहीं, ये बहुत खतरनाक सांप है, कॉमन पे। भारत का सबसे जहरीला सांप, इससे जहरीला कोई सांप ही नहीं होता। इसका बहुत कम जहर इंसान को बहुत ही घाट डाल सकता है। अभी आपको सारी जानकारी देंगे हम, और ये अंदर नहीं जाना चाह रहा है। जाएगा तो भी जाएगा। नहीं, आप निश्चिंत रहिए। ये तो बाहर निकल रहा है। चलो ऐसे जबरदस्ती अंदर रखते हैं आप। उसके चुगली उगली निकलती नहीं। हाँ, सारे सांपों की केंचुली निकलती है। अगर केंचुली नहीं होगा तो जैसे घर के लोगों के घाव वगैरह हो जाते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं। तो इनकी अगर कोई घाव वगैरह हो जाता है तो बस ये केंचुली से ही सही होते हैं। और ये कुछ खाया पिया है, सर चुआ हुआ खाया होगा। छोटी स्टिक, छोटी स्टिक था। ये कागज दीजिए हमें, कागज दे दीजिए, पन्ना लाइए। कपड़ा दे, कपड़ा नहीं भैया, ये कागज या पेपर वगैरह कुछ भी हो। पन्नी दे, पन्नी नहीं। ऐसा होता है जब इसे कभी कोई घाव हो जाता है, इनके चोट लग जाती है तो ये केंचुली बदल देते हैं। जब केंचुली बदलते हैं तो इनका घाव जितना भी है तो वो सब ठीक हो जाता है। बोल आ जाओ भैया। पापा वीडियो बना लो। भैया आपका चैनल का क्या नाम है? नीरज राजपूत सर्प मित्र, अभी आपको बताएंगे। और जब भी कोई सांप अगर काटे किसी को तो सीधे हॉस्पिटल ही जाए। हाँ, हॉस्पिटल ही बचाओ है, जहरीले सांपों का केवल हॉस्पिटल ही बचाओ है। बिना झाड़ फूंक वाले तो केवल बगैर जहर वाले सांपों को ही ठीक करते हैं। भैया आप कितने किलोमीटर की रेंज पे आ जाते हैं? हम लगभग 50 किलोमीटर रेंज तक आज पहुंच जाते हैं। कोबरा से चढ़ना चाहता है, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत कम आता है, कौन-सा है, लेकिन स्टार्टिंग बहुत होती है। हम इनका जान बचाने का काम करते हैं, क्योंकि ये है ना इंसानी इलाकों से दूर जंगलों में रिलीज करते हैं। हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं क्योंकि इसका 2 मिलीग्राम जहर इंसान को मारने के लिए काफी है। 2 मिलीग्राम बिल्कुल जरा सा। और जहाँ पे कोबरा कितना छोड़ता है? हाँ, कोबरा जो जहर होता है उसका 5 से 6 मिलीग्राम, या सॉरी 10 से 12 मिलीग्राम। कोबरा जो होता है इंसान की मृत्यु के लिए 10 से 12 मिलीग्राम उसका जहर चाहिए होता है, लेकिन इसका केवल 2 मिलीग्राम जहर चाहिए होता है। और एक सांप जो होता है रसल वाइपर, जिसे हम चिट्टी सांप, गधेला सांप बोलते हैं, जो प्रेशर कुकर की तरह आवाज निकालता है। तो हाँ, तो उसका 16 मिलीग्राम चाहिए होता है इंसान की जान जाने के लिए। अगर हाँ, सबसे खतरनाक सांप जहरीला होता है, और भारत का सबसे जहरीला यही सांप होता है। कॉमन है तो इंग्लिश में कॉमन क्रैक बोलते हैं, और जैसे अपने गांव भाषा में से कुलिया गड़ार बोलते हैं। हाँ, कुलिया गड़ार बोलते हैं। अगर कुछ लोगों को आपको कुछ और सवाल है तो पूछ सकते हैं, तो पूछना चाहे कुछ भी। अगर मतलब इसे बिना आपको बुलाए पकड़ना है तो कोई सोल्यूशन नहीं होता इसका? जी नहीं, बगैर अगर आपको कोई सांप का सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई ऐसा पदार्थ ऐसा नहीं होता जिससे ये यहाँ से हट जाए, ऐसा कोई? हाँ, अगर आप जो फिनाइल वगैरह आते हैं घर में उससे पूछा लगाइए फिनाइल से, तो उसकी महक सांपों को पसंद नहीं होती है। हाँ, तो अगर तो घर में घुसने की कोशिश करेंगे और अगर महक आएगी तो भाग जाएंगे, घर में नहीं घुसेंगे। लेकिन बगैर एक्सपर्ट का काम होता सांप पकड़ना। कोई अनजान आदमी कहीं अगर पकड़ेगा तो उसे बाइट भी कर सकता है, लेकिन सांप की ज्यादा अधिकतर मौतें जो होती है आदमी की हार्ट अटैक वजह से होती है।
इतना डर जाता है, डर की वजह से होती है। वहाँ पे खून भी गाढ़ा हो जाता है सांप के काटने से। हाँ, इसका जहर जो है न्यूरो सिस्टम होता है, वो उसको डैमेज करता है, पैरालाइज कर देता है, हमारे दिमाग को पैरालाइज कर देता है। हाँ, जो ब्लड होता है ना वो जाम हो जाता है इसके काटने नहीं, इसके काटने से ब्लड जाम नहीं होता है, इसका न्यूरो सिस्टम डैमेज होता है। जो रसल वाइपर होता है और उसका बाइट करने के बाद तो उसका खून थक्का जमा देता है, खून का रसल वाइपर, उसमें हीमोटॉक्सिन जहर होता है और उसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने इसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और कुछ देर में इसको सुरक्षित जगह पर इसके पुनर्वास के लिए रिलीज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।